परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से ऊपर है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं बच्चों का स्वागत हम लोग कर रहे हैं। देखो कितना मतलब पढ़ाई को डेडिकेट, कितना चप्पल भी स्लीपर पहने भाई की, क्या बात, गजब यार। ये अपनी टीम के साथी बैठे हैं वहां। ग्रुप फोटो के लिए फटाफट लगाएं। अभिमन्यु धनखड़ जी आगे आ जाओ, वार्डन आ गया है बेटा, तो एक ग्रुप फोटो बनेगा, आगे दौड़ के है बेटा। तो मैं बताना चाहूंगा जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं या जो लाइव लोग जुड़े हुए हैं, आगे लगाओ, ये उठाओ इसको। ये अपने जेई का रिजल्ट जो आया, समर सर की शादी के कारण हम लोग स्वागत में एक दिन इसलिए लेट हुए क्योंकि शादी में गया होता मैं, तो आज मैंने कहा ढंग से इनका स्वागत किया जाए। तो दोस्तों ये इनका ग्रुप फोटो तैयार कर देते हैं। अभी टीम के सब साथी हमारे मौजूद हैं, टीम के सब साथी बैठे। एक बार जोरदार तालियां टीम के लिए। इन टीम की मेहनत के बदौलत ये सब लोग, थोड़ा करो, कुछ लोग पीछे खड़े होंगे, एक लाइन पीछे खड़े होंगी, हाँ बस नहीं। ये बच्चे बेटा आगे बैठ जाओ, आगे जो नीचे खड़े आगे जाओ, पीछे यहां खड़ा करो, पीछे इनको कुछ को पीछे खड़ा करो, कुछ बैठाओ, आ जाओ आ जाओ। वहां से एक बेंच और लियो, वहां से खड़े हो जाओ, सापा सही करते रहो, पकड़ी संभाल जट्टे, सही कर, बस तुम लोग आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ, बस एक बेंच एक लाइन यहां खड़ी करनी पड़ेगी। चलो अब बैठा दो आगे, जो बच्चे आगे बैठाओ उनको, बस बहुत है, बहुत है। अंकित जी, अंकित जी आगे बैठना शुरू करो, आगे बैठाओ धनखड़ जी बच्चों। यहां खड़ा नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहां पे बैठेगा ना, एक बेंच और मंगाओ ना पीछे खड़ा करने के लिए, एक रो और मंगाओ बेंच की, हाँ ऐसे, वेरी गुड, शाबाश। कितने बच्चे और चाहिए तेरे को? चलो तुम 5 बच्चे नीचे आ जाओ, गंगा सिंह आ जाओ, तुम वहां पीछे जाओ, बस। तो ये 99% है। हाँ ऊपर लियो बेटा, ऊपर लियो, यहां लगाओ, इस पे नहीं, इस पे गिर जाएगा, गिर, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ इसको। छोटी वाली, छोटी वाली, बड़ी नहीं, छोटी वाली, छोटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे बच रहे केवल? आ जाए, बिल्कुल पड़ जाएगी, जरा को दांत टूट जाएगा टावर का। आ जल्दी तो ला, फिर लाओ, ले आओ, चढ़ जाओगे, हो चकदे पट्टे लाओ भाई, फिर आ जाओ, यहां लगा, 1 2 3 4 5 6 7 11 6 4 लगा दो, बस यहां से लगा, बस वेरी गुड। एक तो ये हमारा ग्रुप फोटो तैयार हो रहा है और इन सब बच्चों को माला अर्पण भी करना है। माला लेके हैं धनखड़ उधर से, हमारे साथी जेई वाले आ जाओ, सीपी सर, आरसी सर, दादी सर, जेई की टीम आ जाओ, पूरी जेई की टीम तुरंत आगे आ जाओ, आगे से ऐसे ऐसे वहां से खड़े जाओ, ये सही है, क्या दिमाग है श्री राम ने, आ जाओ यहां से, आ जाए आगे से, माला पहनाओ सब बच्चों को भाई, एक देते जाओ, पहनते जाओ, वहां से आ जाओ। ऐसे क्या गिर रहे हो लोग, तो पार्ट चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, फिट होगा, तुम सबसे ऊपर हो गए, तेरी अरे रुक जा, सब कर देंगे। तो ये देखो, ये सम्मान होता है ऐसे, आपको सामने जो बैठाया गया इसलिए बैठाया जाता है कि ये मेहनत का सम्मान है, ये मेहनत का प्रतिफल है। चलो सबको पहना दो, हाँ हो गया। ऊपर आ जाओ दो साथी, सीपी सर, प्रमोद ऊपर आ जाओ, दो साथी ला, मेरे को तो माला बैठी हूं मैं, माला पढ़ा, तो उसको पकड़ सकता है क्या?
उधर, हाँ आगे जाओ, आगे से आगे से। बस सबके आगे चलो, मान लो साथी बैठे, माला लेके आए भाई, लो हाँ बस हाँ, वो ले। तो ये जेई का पूरा फ्रेम ले लो भाई, कैमरा तो दूर करके सारे बच्चे दिख जाए, सब आ रहे प्रॉपर फोटो में, ओके। ऐसे विक्ट्री सिंबल, राइट हैंड कंधे के पास, राइट हैंड कंधे के पास, ऐसे। ओके, तो एक बार खड़े रहे सब। ये हमारे जेई मैन के 98% से ऊपर के स्टूडेंट हैं। एक बार खुले मन से तालियां बजाओ बच्चों के लिए, जोरदार वाली। ये जो रिजल्ट इनका आया है, इनका टेस्ट दिखा, चलो इनसे बच्चों बैठाते हैं, उसके बाद आपसे फोटो बन गई। अब आप लोग एक बार शांति से रहना। हाँ बेटा, सब बच्चे उठे और वो जो चेयर लगी हुई वहां जाके बैठना आपको। चलो सब जाओ बैठो, चलो वो जो चेयर लगी हुई है आप लोग ध्यान से उतरना बेटा, सब लोग पीछे मुंह मुंडी कर लो, आगे घूम जाओ, आगे कूद जाओ, कूद गए, कूद गए। चलो ये ठाने फर्नीचर वगैरह। तो ये जो रिजल्ट है जेई मेन का, जिनका परसेंटाइल अबाउ 98 परसेंटाइल है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिजल्ट बनता उसके बदले कितनी मेहनत करते हैं। शुभम जांगीड़ की मार्कशीट दिखाए कि इस बच्चे ने कितने टेस्ट दिए हैं। तो नए बच्चे उनसे बात करूंगा आप कि संस्था में काम किस प्रकार से होता है। क्यों आप न्यू एडमिशन है, क्लोजअप करो, खींच के लो। इस लड़के ने 12th क्लास में आपके सामने है 144 टेस्ट दिए। ताली बनती है इस बात पे भैया। 144 टेस्ट दिए आपके सामने है। 10th का स्कोर आपका 98.83 है। 12th का स्कोर आपका 97% है। ये 8th क्लास से पढ़ रहा है केवीएम में अपने स्कूल में, जो अब सीएल से हाई स्कूल हो गया। चेयर कम पड़ गई क्या भाई? आज कुछ चेयर और लगा दो। चलो आप थोड़ा सा मेरी बात को सुने, जिसलिए आपको बुलाया गया है कि आने वाले 1 साल या 2 साल आपके साथ किस प्रकार से वर्क करेगा संस्था। तो आप देखो, बातों में नहीं है। शुभम ने 144 टेस्ट पूरी साल में दिए 12th में। क्या होता है, एक बच्चा 11th में आता है और शुभम जांगीड़ युग प्रकाश बनने तक का सफर कैसा होता है उसका, वो सुनो आप पूरी बात। आ जाओ। जो बच्चे 11th में आए, आपका एडमिशन हुआ और एडमिशन के बाद आपके 10 या 11 माइनर टेस्ट होते हैं। 3 सप्ताह पे आपका टेस्ट होता है माइनर। और फरवरी आते आते आपका सिलेबस कुछ का जनवरी में, कुछ का दिसंबर में, और इस बार तो बैच बन गया दोस्तों अप्रैल में ही। तो हम ये मानते हैं कि 11th का कोर्स हमारा दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। या इनका कोर्स कब पूरा, उसकी बात कर लेता हूं मैं। इनका एडमिशन हुआ था शुभम का, इनका कोर्स पूरा हो गया जनवरी के आसपास। 11th में 3 वीक पे आपका माइनर टेस्ट होता है। 2-3 माइनर होने के बाद फिर रिव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। रिव्यू टेस्ट, एक संडे माइनर, रिव्यू बोलो रिविजन बोल दो, एक ही बात है। रिव्यू टेस्ट होते हैं। ऐसे आपका 11th चलता है। 11th में हम ज्यादा बर्डन बच्चे को देते नहीं, छोटा बच्चा घबरा जाएगा कहीं। फिर आपका स्टार्ट होता है 12th। इनका 12th स्टार्ट हुआ था फरवरी के आसपास। फिर दोस्तों इनका वही संडे 3 वीक के बाद एक माइनर होता है, रिव्यू होता है, और अगस्त में इनका कोर्स पूरा हो गया था। आप जो बच्चे 12th वाले हैं,
आपका तो इस बार राखी 28 अगस्त की है, हम कोर्स पूरा करके घर भेजेंगे। फिर इनका चला मिड सेशन, हर वीक एक मिड सेशन हुआ। उसके बाद आपका चला बायोकेम, मैं नीट की बात करूं, और जेयू का चला मैथ केम। उसके बाद आपके होते हैं इको फिजिक्स, उधर आपके मैथ के टेस्ट होते हैं। आप दिखाएं टेस्ट कौन कौन से हुए, नाम दिखाओ टेस्ट होंगे शुभम जहांगीर के। देखो देखो मिड सेशन हुए कितने हुए, संख्या देखो आगे 20। ये देखो मिड सेशन हुए 20, दंगल हुए 12, क्लास टेस्ट हुए 10, कोई महायज्ञ हुआ 1, मिड सेशन फिर कोई 15, केमिस्ट्री रिव्यू 4, फुल टेस्ट 2, प्रैक्टिस 13, माइनर 8, माइनर मिड सेशन रिव्यू डीटीएस दंगल रैंडम फुल टेस्ट, चलो चलते जाओ। इस तरह चलते चलते इन लोगों के पूरी साल में 144 टेस्ट हुए। ये जेई की बात कर रहे हैं क्योंकि आज जेई का फंक्शन है। नीट के बच्चे की बात करें तो जो युग प्रकाश टॉपर चल रहा है, जिस यहां भी टॉप किया है, युग प्रकाश ने टेस्ट दिए हैं पूरी, ये बात कल 12th की हो रही है, इसने दिए 166 टेस्ट, 166 टेस्ट हुए इनके। क्यों लास्ट में पूरी टीम का साइल का आइडिया था कि रोज इनके टेस्ट पे फुल सिलेबस दिखाना। कितने फुल सिलेबस, फुल सिलेबस के टेस्ट का कहां देखना, ये देखो 35 तो फुल सिलेबस है, फिर एमएफटी मेजर फुल सिलेबस है 15 वो हो गए। 50 दिन लगातार टेस्ट हुए इनके फुल सिलेबस के नाम पे। सुबह फुल सिलेबस हो रहा था, शाम को बायोकेम हो रहा था, तब जाके रिजल्ट बनते भैया। यदि आप 11th में आए हैं तो आप हमारे पास 2 साल रहेंगे, क्योंकि एग्जाम आप जानते हो जेई होता है जनवरी में और अप्रैल में, नीट होता है मई के फर्स्ट संडे, एडवांस होता है मई के लास्ट फिक्स है। और जो 12th बच्चे हैं उनके पास अभी पूरे 11 महीने हैं, या 12 महीने कह सकते हैं, और जो 11th में है उनके पास 24 महीने हैं। जो बच्चे टारगेट में आए हैं इस बार, जो अभी तो बैच बन चुके टारगेट के, भाई दिसंबर को आपको फ्री कर लेंगे। बायोकेम से पहले आपका 1 जनवरी में रिवीजन टेस्ट और हो जाएगा। तो सीएलसी कितने क्वेश्चन देती है उसकी संख्या दी आपको दिखाऊं मैं। तो जेई में तो क्या क्वेश्चन अलग तरह से होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं, नीट कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि जेई में आप जानते हो 75 क्वेश्चन आते हैं। आप देखो जेई में 12th के बच्चे ने 8192 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, टारगेट में 8933 क्वेश्चन। ये जेई की बात कर रहा हूं। जेई में क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं, कारण एडवांस में तो 60 ही आते हैं, मैथ्स 75 आते हैं, वहां 180 आते हैं। तो लगभग आप देखो 8000 क्वेश्चन 12th का बच्चा और करीब 9000 टारगेट का बच्चा पेपर देता है। जेई नीट की बात करें तो नीट में आप देखें तो 12th के बच्चे दिए हैं, देंगे नहीं, ये इस साल हुआ है। और नीट की बात करें तो 12th वाले बच्चे 16000 क्वेश्चन मिल गए, टारगेट वाले को 13000 क्वेश्चन मिल गए। ये पूरी साल ये कर चुके हैं। मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमिटमेंट कर चुके हैं, ये मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं। ये सारा क्वेश्चन जो होता है ना, इसी की देन है कि ये पिछले 30 साल से एक सक्षम टीम के साथ, एक सक्षम रिजल्ट के साथ संस्था काम कर रही है। सीएलसी में आज ही गांठ 18 साइड को, हाँ आज ही गांठ मान लो करना क्या रहे, अपने डफली बजाओगे तो बेसुरा सुर निकालोगे, हमारे साथ चलोगे संगीत पैदा होगा। स्टेज पे मान लो 5 लोग बैठे, एक हारमोनियम है, एक ढोलक है, एक कोंगो है, एक तबला है, एक गिटार है, वो पांचों यदि अलग अलग बजाएंगे तो शोर पैदा करेंगे, और पांचों एक साथ बजाएंगे तो मधुर संगीत पैदा करेंगे। वही बात आपके साथ है। आप सीकर नहीं आए हैं, आप सीएलसी आए हैं। आपको सीकर को नहीं संभालना है, आपके पेरेंट्स ने सीएलसी छोड़ा है। और ये पीली टी शर्ट जो आपने पहनी है, ये हमारी पसंद से नहीं पहनी है, ये आपके घर में जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, आपके घर में सबसे समझदार व्यक्ति है, आपके घर में जिसकी पूरी चौधर चलती है, उनका फैसला था कि हमें इस बच्चे को फाउंडेशन कराना है या टारगेट कराना है या एनडीए में जाना है या करना प्री फाउंडेशन है। और उसके बाद उनके पास बहुत से ऑप्शन थे संस्थाओं के भी, फिर उनका नहीं, हम सीएलसी लेके जाएंगे। तो ये किसी आपके अपने का फैसला है जिसको आप हम सबको मिलके सही साबित करना है। अब दोस्तों एक बात याद रखें आप लोग, सीएलसी में क्या होगा सुन लो। या तो आपको सुबह की पारी मिलेगी या शाम की, 2 शिफ्ट होती है। कोई कोचिंग हो दुनिया में, सुबह की पारी होती है 7 से 1:30, शाम की पारी 2 साढ़े 8।
जो बच्चा बैठा प्री फाउंडेशन का, आपका अलग सिस्टम होता है। एनडीए शाम को आता है हमेशा, थोड़ा सा तोड़े मेरे। 1.5 घंटे की 4 क्लास आती हैं, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। एनडीए में घंटे घंटे की 6 क्लास आती हैं। जेई के बच्चों की शुरू में 3 क्लास आ रही होंगी, अभी 11th या नीट की, वो क्लास 4 हो जाएंगी आपकी। 4 क्लास से जेई में आएंगी, 4 ही नीट में आएंगी। 3 सप्ताह का मतलब 18 दिन होते हैं, पता ना, एक वीक में 6 क्लास होती जान है, तो 6 18 दिन में एक टॉपिक पूरा होता है। उसका संडे को माइनर हो जाएगा। आज सुन लो, माइनर हो जाएगा। मंडे को पेपर साथ लेके आना है। मंडे को हमारा टीचर उस पूरे पेपर का कराएगा आपको सॉल्यूशन। अब यहां से रिजल्ट बनना शुरू होता है। अभी एक कॉपी डाल लो, सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज। सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, पर सब पढ़ते नहीं है। लाखों बच्चे सीखकर आएंगे, सिलेक्ट लाखों नहीं होते हैं। जो संस्था के साथ चल गया वो सिलेक्ट हो जाएगा। 18 क्लास, 18 क्लास हो गई। 18 क्लास के बाद संडे को टेस्ट होगा माइनर। मंडे को हमारी टीम पूरे पेपर का करेगी सॉल्यूशन। तो संडे को टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद आपको उसकी मिल जाएगी आंसर शीट। तो संडे की रात को आपको 2-4 दोस्तों के साथ बैठ के उस पेपर का सॉल्यूशन करना है। अभी सुन लो, अब आप 2-3 अपने अच्छे दोस्त बना लो जो रैंक की बात करें। जो क्लास छोड़ता हो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, जो टेस्ट छोड़ता हो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, जो नेगेटिव बात करता हो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, जो फेसबुक चलाता हो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने बापू का भला चाहते हो तो ऐसे दोस्ती मत करना। आवाज मत करवाए पीछे, विद्वान दिक्कत हो जाएगी तेरे को। ये दुर्भाग्य उनका है, ऐसे मिलेंगे आपको, इनसे बच के रहना है। ये हर मोड पे मिलेंगे ऐसे आपको। तो डियर, 18 क्लास हुई, संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को, अब मंडे को पेपर का सॉल्यूशन आप तभी ढंग से कर पाओगे जब संडे की रात को उस पेपर को आप डिस्कस करोगे। मैं कहता हूं एक बच्चे के 180 क्वेश्चन है पेपर में और 160 सही हो गए, एक के 150 सही हुए। या जेई में 75 क्वेश्चन आते हैं, एक के 70 सही है, एक के 60 सही है। अब एक लड़का कहेगा मैं कहूं होशियार कौन सा, तुम कहोगे 70 वाला, कोई जरूरी नहीं है। जिसके 70 सही थे उसके 5 ही गलत है माना, उसने पेपर देखा ही नहीं। और वही 5 एग्जाम आ गए तो जिसके 60 सही है उसके 15 गलत थे टेस्ट में, तो कोई बात नहीं, अगला संडे की रात को बैठ के मंडे को डिस्कस करके मंडे को रात को सोने से पहले वो 15 क्वेश्चन निकाल लेगा तो आगे हो गया उससे। टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन का एक तरीका है। आपको इतने पेपर कराएंगे हम लोग, यदि उन सब का आपने सॉल्यूशन कर लिया, उन सब के लॉजिक बना दिए, उसके बाहर एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता, गारंटी है मेरी। तो दोस्तों, मंडे का सॉल्यूशन और फिर जो ढंग के क्वेश्चन है, आप मंडे को सोने से पहले उस पेपर को एक बार गांठ मान लो रहे। संडे का जब पेपर हुआ, संडे की रात को डिस्कस, मंडे का सॉल्यूशन, और मंडे की रात को उस पेपर को दोबारा एक बार अपने रूम पे बैठ के वैसे करोगे जैसे टेस्ट भी कर रहे थे, तब जाके टॉपिक आपका तैयार हो। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। 2-3 माइनर के बाद आपके रिव्यू टेस्ट, पीछे के रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपकी बायोकेम है, इको, जो टेस्ट चले वो सारे आपको देने हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। जेई वालों को जेई मैन का पीवाईक्यू देते हैं, एडवांस का पीवाईक्यू देते हैं। नीट वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन बैंक देते हैं, नीट का पीवाईक्यू देते हैं। कुल मिला के लगभग आपके पास नोट्स मॉड्यूल्स को मिला के, टेस्ट को मिलाओ तो करीब करीब 60-70 हजार क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे नीट वालों के पास, और 30 से 35 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे जेई वालों के पास। उन सबको निकाल लोगे तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सेशन के 3 टुकड़े होते हैं। पहले होता टेस्ट मैच, फिर होता वनडे मैच, और फिर लास्ट में 2020 मैच। अभी आपके चल रहे माइनर, इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। बढ़िया 18 क्लास चलती है, 3 भी क्लास लगती है, कोई प्रेशर नहीं है, और आराम से अपना माइनर दे लो। क्या करना है इसमें? सबसे पहले जाके मेरे टीचर की कॉपी पढ़नी है, गांठ मान ले। यदि इस बात को गुरु मंत्र ले गया तो सफल हो गया जाएगा, नहीं घंटे के लिए घूमता रहेगा यहां। डियर, अभी जब माइनर चले, वो 11th हो चाहे 12th हो चाहे टारगेट हो चाहे नीट हो चाहे जेई एंड पर लागू होता है।
सबसे पहले मेरे टीचर की कॉपी पढ़ोगे जाके, उसके बाद मॉड्यूल, नीट को मॉड्यूल बोलते हैं और जेई में वर्कशीट बोलते हैं, उनको निकालोगे। उसके बाद एनसीईआरटी, चाहे नीट के हो चाहे जेई के हो। युग प्रकाश तो नीट का बच्चा है, एनसीईआरटी पढ़ के ठोक के आया है। मोनिका तो नीट की बच्ची है, एनसीईआरटी पढ़ के ठोक के आई है। सेंट परसेंटेज उसके है, दिखाना मार्कशीट उसकी। मोनिका के जो नीट की स्टूडेंट है फिजिक्स में, वो देखो पूरे सेंट परसेंटाइल आए हैं। कहां से आए हैं? एनसीईआरटी से। ताली बनती ना यार। फिर आ जाए तो सबसे पहले अब मेरे को देख, सबसे टीचर की कॉपी, फिर मॉड्यूल या वर्कशीट, उसके बाद एनसीईआरटी, और जो आईटी का बच्चा है वो अपने आईटी एडवांस की प्रैक्टिस शीट। ये चलेगा पूरी साल जब तक कोर्स चलेगा। इसको बोलते हैं टेस्ट मैच, आराम से खेलना है। फिर कोर्स पूरा होने के बाद चलते हैं बायोकेम या केम मैथ। तब आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, कॉपी पढ़नी है, मॉड्यूल पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, या एडवांस पे काम करना है। और लास्ट मार्च में आते आते, अप्रैल में आते आते फिर मैच हो जाएगा 2020, फिर दंगल स्टार्ट हो गए, डीटीएस स्टार्ट हो गई। फिर दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और डाउट पूछते जाओ। सीएलसी में 5 चीजें हैं लगभग, इनको फॉलो कर लोगे रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले सारी क्लासेज को अटेंड करें, क्लास के बाद अपने डाउट खत्म कर डाउट काउंटर पे जाएं। उसके बाद टेस्ट के बाद टेस्ट का सॉल्यूशन। यदि आप टेस्ट छोड़ते हो, मैं मान सकता ही नहीं आप अच्छे बच्चे हो, मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छे बच्चे क्या, युग प्रकाश पिछले 15 दिन से पीड़ित था पीलिए से, स्टाफ को ध्यान चाहूंगा मैं। उसके ड्रिप लग रही थी, मेरे घर पे रहता हो, वो ड्रिप उठा के टेस्ट देना आता था लड़का। मतलब ड्रिप लगी हुई है, उसको उठा के टेस्ट देना आ रहा है। टॉपर टेस्ट नहीं छोड़ते। मुझे आज भी याद है, हमारी एक चारू यादव बच्ची थी, उसने केवल एक टेस्ट छोड़ा था, जिसका 82 रैंक था नीट में, एम्स दिल्ली में हो, और एक टेस्ट छोड़ा, वो पकड़ में आ गया। छोरी तुम टेस्ट एक ही छोड़ा है। हम तो एक बार डांट रहे हैं, 2 बार कहां डांट रहे हैं? मैंने कहा हमें तो आज डांट रहे हैं ना। 82 रैंक थी उसकी, आज दिल्ली एम्स में हो। उसका भाई भी सही यहाँ पढ़ रहा है 12th क्लास में, यदि है तो अपराध करे। उसके भाई का भी, हाँ तो उसके भाई का भी 12th में एडमिशन अभी। हाँ ओके डियर, तो आप सब लोगों को क्लास प्रॉपर लेनी है। टेस्ट के बाद टेस्ट का, टेस्ट देना मुद्दा ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अपने घर में बीमार हो गया कोई, अपन डॉक्टर के पास गए, खून की जांच करवाई, और वो जांच ला के घर पे पटक दी, क्या होगा उससे? क्या ठीक हो जाएगा ना? तो टेस्ट तो वैसे ही है, आपने टेस्ट दिया, पटक दिया पेपर, क्या होना इससे? आपको अपने घर में बीमार है कोई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, फिर जांच कराने के बाद वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, सर ये जांच चाहिए है, फिर डॉक्टर दवाई देता है। वो दवाई जब जो घर पे खरीद के लिए आए तो ठीक हो जाएंगे क्या? वो दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके हम ठीक होते हैं। वही बात है, पेपर देना है, पेपर के बाद डाउट काउंटर में जाना है, डाउट काउंटर जाने के बाद रात को वापस पेपर को निकालना है। तो एवरेज से एवरेज बच्चा भी आगे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? मेहनत क्या होती है? वो जेई वालों, बाउस्टी का रूम नंबर 111, 12, 13 ढंग से पकड़ लो। मैं दिखाऊंगा आपको पिछली बार का रिजल्ट कितना शानदार चेंज हुआ। जेई मेन से जेई एडवांस में, ध्यान दो जेई वालों, बड़ा चेंज किया लास्ट ईयर। समीर नाम के हमारे स्टूडेंट ने, अभी स्लाइड निकालता हमारा ऑपरेटर, 1.5 लाख की रैंक थी उस लड़के की, और 1.5 लाख की रैंक को उस लड़के ने जेई एडवांस में भयंकर ठोका था। लेकिन वो भावस्त्री के, सुन लो जेई वालों, भावस्त्री का रूम नंबर 111, 12, 211, 111, 12, 13, 211, ये 6 कमरे अपना एडवांस पे ताकत लगा दो। ये देखो, समीर की रैंक थी 1,54,000 और एडवांस में रैंक लेकर बंदा 7,886। ऐसा भी किया जा सकता है। अगला बच्चा देखो, दूसरा बच्चा, ऐसे कई एग्जाम्पल है, पूरा एक पेज है, वो देखें, पूरा दिखाओ। दूसरा बच्चा है, इसकी रैंक थी 1,18,000, एडवांस में 18,000 आई। अगले की 68,000 थी, 16,000 आई। 65,000 से 15,000 आई। 70 से 21,000 आई। तो आप देखो कि जेई मेन से एडवांस में बड़ा चेंज लगाया बच्चों ने, पर जंप उन्हीं के लगा भैया जिन लोगों ने बाउस्ट्री के रूम नंबर 111, 12, 13 में बैठ के अपनी एडवांस की तैयारी की। एडवांस वालों, सुबह से लेके कैंप चल रहा है, क्योंकि अभी 3 मई को नीट के बच्चे निकल जाएंगे, तुम लोग यहां पर। सुबह भैया 7:30 से 12,
फिर आपका टेस्ट, फिर आपकी असेंबली, वो 7:30 से रात को 11:30 कैंप आपका रहेगा 16 मई तक या 15 मई तक, 17 मई को आपका एडवांस है। तो रिजल्ट को चेंज किया जा सकता है। ये बच्चे जो बैठे हैं, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं सीएलसी के। लास्ट ईयर लड़का था हमारे पास मनीष चौधरी, जो 12वीं में 2 बार फेल हुआ था। सीएलसी क्या कर सकती है? 2 बार बच्चा फेल हुआ। जगदीश प्लीज कोऑपरेट में देखो, 10th में परसेंट है, कैच के ला भाई, 79%। 22 में 12वीं फेल, 23 में फेल, 24 में 96% आए और 25 में आपका नीट का रैंक 13,352। ये सीएलसी करती है। सोने से गहना बनाना सब जानते हैं, मिट्टी से हीरा बनाना कोई जानता है, उसका नाम टीम सीएलसी है। ताली बजाएं टीम सीएलसी के लिए। ये वो लोग हैं। एक बच्ची और ऐसी, पूजा नाम की। यहां जो बच्चे बैठे ना, परसेंट कम कोई मुद्दा नहीं हमारे यहां। देखो 10th का परसेंटेज 64, 12th का 50, ये लो कुछ नहीं है ना। इस लड़के की नीट की रैंक है वो देखो 8,400 ओवरऑल। ताली बजते बच्चे के लिए। ओवरऑल रैंक है, मैं किसी कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो डियर, यदि सिस्टम के साथ रहोगे तो मान के चलो रिजल्ट आएगा। शुभम जुड़ा 8वीं क्लास से, राहुल पुनिक जुड़ा 9th क्लास से, और आज ये सब बच्चे अच्छे रिजल्ट के साथ संस्था में अपना रिजल्ट बना रहे हैं। तो जो नए एडमिशन हुए हैं उनसे इतना निवेदन है कि सिस्टम के साथ रहें और कैंप को फॉलो करें। आज जेई के टॉपर हैं, वो कैंप का है। नीट का भी टॉपर कैंप से आएगा। अब कई बच्चे ज्ञान देंगे कैंप में ये है वो, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता टॉप कैंप का बच्चा करता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कैंप फीस नहीं है हमारी, किसी फीस के लिए बात कर रहे हैं। अभी 3 मई को ये नीट वाले बच्चे फ्री हो जाएंगे। फिर दोस्तों रात को आपका कैंप भी स्टार्ट हो जाएगा। दिन में तो कर कैंप अभी लगता नहीं कि क्लासें होती है सब जगह, क्यों पूरी हरिस्त्री पैक होगी, सुबह पूरी तपोस्त्री पैक होगी, भावस्त्री पैक है प्री फाउंडेशन से, कर्मस्त्री में कैंप लग रहा है। 3 तारीख के बाद ये खाली होगी। तो यहाँ लेकिन सेशन एंड जब होता है, फरवरी मार्च जब आ जाते हैं, तब आपको फुल फ्रेश कैंप को फॉलो करना है। एक यहाँ शाम को असेंबली होती है, शाम को ठीक 7:15 असेंबली होती है। यदि आप सीएलसी के आसपास रहते हो, आप सीएलसी हॉस्टल में रहते हो, तो मैस में खाना खाओ, असेंबली को फॉलो करो। ये वो ग्राउंड है, ये वो हवाई पट्टी है जहां से शुभम जहांगीर जैसे बच्चे अपना जीवन को टेक ऑफ करते हैं और दुनिया में बड़ा नाम कमाते हैं। सिस्टम के साथ चलोगे तो संगीत पैदा हो जाएगा, साथ नहीं चलोगे तो केवल शोर शराबा पैदा करके 2 साल में लुट पिट के अपने गांव वापस निकल जाओ। सीधी सी बात है। यहाँ तो सब लोग आते हैं भैया, यहाँ तो राम रावण सब आते हैं, हर प्रकार बच्चा आएगा यहाँ पर। तो क्लास भी छोड़ेंगे, टेस्ट भी छोड़ेंगे, क्लास में ऐसे बच्चे हॉस्टलों में बाहर रूम के लोग कर लेते हैं, जा यार बोल दे। वो आदमी सुनो रहे, आप में से किसी पापा ने कहा क्लास छोड़ सकते हो? जो लोग क्लास छोड़ते हैं, जो अपने बाप के नहीं, तेरे क्या होंगे? जो क्लास छोड़ रहा है, जो टेस्ट छोड़ रहा है, जिसको अपने परिवार से प्यार नहीं है यार भाई, जिसके बापू की कमाई साल की 1-2 करोड़ रुपए होना, वो तो नहीं पढ़े काम चल जाएगा, धंधा कर लेगा। पर बापू की साल की महीने की कमाई 1,50,000 है, वहां क्या करेंगे? यदि आपके पिता की तनख्वाह महीने की ₹1,00,000 से कम है ना, तो परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो। आपको कैसे पढ़ा रहे हैं आपके हाथ में पता है। आप पे खर्चा हो रहा है यहाँ पे औसतन महीने के 20-22 हजार रुपए। ₹1,00,000 सैलरी में 20,000 तो आपको दे रहे हैं वो महीने के। और फिर आप वहां नाटक करो तो सीधा कहता हूं भैया, जो अपने माता बाप का नहीं, वो जिसके पिता खेत में काम कर रहे हैं, फौज में हैं, बॉर्डर बैठे हैं, कहीं में हो भाई, बिजनेस भी करते हैं ना लड़के, सबसे टफ बिजनेस करना। तो मेरे बेटे की शादी 2 दिन पहले थी, मास वर्किंग पे मक्कली काम पे आ गया था, नौकरी करता फिर छुट्टी ले सकता था। कहीं कहते धंधा कर लेंगे, धंधे में तो जो पढ़ लिख के जॉब नहीं कर सकते, धंधा तो सवाल नहीं करने का। शुरू होता पसीना चोटी से एडी तक आता है। मेरे बेटे 21 को फेरे थे, मैं कल 22 को मीटिंग कर लिया आपके सामने, देखा आपने। आज सुबह से मैं 3 मीटिंग कर ली मैंने। सुबह मेरी मीटिंग होगी प्री फाउंडेशन से, 8 स्कूल से, अब आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए डियर, पसीना बहाना पड़ेगा। और इस शहर में कोई आपका दोस्त नहीं है। ये शहर आपको छोड़ना पड़ेगा 2 साल बाद, 1 साल बाद, जो इस क्लास पढ़ते हो आप। जाना वापस घर ही है, जाना परिवार में ही है, रहना परिवार में ही है। और एक बात सुन लेना, रिजल्ट सबका आए ना आए कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपके जमीर को लगना चाहिए कि मैंने काम किया यहां पर।
आप अपनी माँ से आंख मिला के बात करो, हाँ माँ मैंने मेहनत की थी, हो सकता है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, पर मैं 2 साल में या 1 साल में वहां से सीख के बहुत कुछ आया हूं, अच्छा ही सीख के आया हूं, जहां था उससे आगे हूं, जैसा आपने भेजा था। मेरा एक सपना होता है कि जो पेरेंट्स हमें बच्चा सौंप के जाते हैं, हम उसको कुछ बढ़ा के भेज दें यहां से। रिजल्ट सबका नहीं आता भाई, प्रैक्टिकल बात है, ये कंपटीशन है, बोर्ड नहीं है। बोर्ड में आता है जो 100% हमारा, ये कंपटीशन है, सबका नीट जेईई एनडीए में नहीं होना है, लेकिन आदमी एक अच्छा सफल इंसान तो बन सकता है। सीएलसी आपको मेहनत करना सिखा देगी। यदि श्रवण के साथ चल गए ना तो आप मेहनत करना सीख जाओगे। जो व्यक्ति ढंग से मेरे साथ काम कर गया, जो स्टूडेंट हमारे साथ, वो जिंदगी मात कभी नहीं खाएगा। इसलिए मेरा डायलॉग है, गेला आओ और गेले जाओ। और समझे, रास्ते आओ रास्ते जाओ, अपने हॉस्टल में जाओ, क्लास में जाओ, मैस में जाओ, वो हॉस्टल चाहे प्राइवेट हो, सीएलसी का, कहीं भी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जहां भी रहते हो, वो हॉस्टल का कमरा, वो क्लास का कमरा, इसके अलावा आपको इस शहर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दुनिया का घर बसाने के चक्कर में अपने बाप का घर डिस्टर्ब कर दोगे। और भाई साहब सुन लो रे, चाहे कितने अच्छे घर से हो, रईस हो तो गरीब हो, पैसे की वैल्यू समझो, अनवांटेड खर्चा मत करो। अब आप कहोगे बॉस मेरे पास तो मेरे पापा देते हैं मेरे को, मैं कहता हूं तूने महीने के 1000 रुपए फालतू खर्च किए, 1000 रुपए वैल्यू नहीं है, बट 1000 रुपए खर्च करने तो जाना पड़ा बाजार में, बात वो नहीं है। तूने 100 रुपए का कुछ खाया, 100 रुपए तो तेरे पास होंगे, बट 100 रुपए का सामान जब खाने गया तो 1 घंटा खराब नहीं हुआ गया, वो कहां गया। यदि आप महीने के एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो 3000 है, तो 3000 खर्च करने में समय कंज्यूम तो नहीं हो रहा है क्या आपका, भी तो हो रहा है ना। आपको जितना सामान चाहिए महीने में, 15 दिन में सामान एक बार लियो, पेस्ट है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, एक बार लियो ना। ऐसा करते भैया जो बच्चे टॉप करते। अब आप कहोगे साहब बच्चे तो बहुत घूमते सड़कों पे, हमें पता है, रिजल्ट तो 20% का लास्ट होता है, 80% घूम के जाएंगे, सब पता है, इसकी बात है। कोई कोचिंग मोची सड़क पे घूमते का टॉपर कभी आपने? वो कई बच्चे कहते मेरे रूम पे वो बच्चा डिस्टर्ब करने आता है, तेरे रूम पे टॉपर बच्चे आज तक कभी? शेर की म्यांद में गादरा कभी नहीं घुसता है, शेर के म्यांद में गादरा कभी नहीं आता है। तू खुद नहीं पढ़ने वाला है तो तेरे डोल का तेरे पास आएगा। मेरे गांव में कहावत है, आ रहा है मेरा सपन पाठ, मैं तन चाटू तू मन चाट, तेरे डोल को तेरे गिना वो। हम तो डूबे से डूबे शर्म 2-4 को ओले डूबते हैं। कोई आया आज तक? आप पढ़ रहे थे और क्लास का टॉपर आ गया कि साहब नहीं आ रहा, बात करते हैं कोई आज तक? कोई नहीं आता है। तेरे रूम पे तभी आएगा कोई, सुन ले रहे, जब तू खुद गड़बड़ होगा, खुद तो विश्वास करता है घूमने फिरने में, और कोई आए तो मना करते नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि आप अपने पिता के सपने पूरे करने यहाँ आए हो। एक बार मेरी बात को रिवाइज कर देता हूं, फिर बच्चों पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेंस के एग्जाम तो ये मस्ती तो हमारी आंशिक मस्ती, मूल तो रिजल्ट एडवांस का है। सुन लो भाई, सारी क्लास के बाद टेस्ट का मंडे को सॉल्यूशन, डाउट काउंटर, कैंप, असेंबली, समय से मीटिंग होती है मीटिंग्स अटेंड करना, सारे टेस्ट देना। सबसे पहले मेरे टीचर की कॉपी, उसके बाद सीएलसी के मॉड्यूल, उसके बाद एनसीईआरटी, चाहे तो नीट का हो चाहे जेईई का हो। उसके बाद जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो एडवांस पे काम करें, एनडीए वाले बच्चे हैं वो एनडीए काम करें, जो बच्चे प्री फाउंडेशन के कुछ बच्चे बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक सारी व्यवस्था थी, इनका बढ़िया एक मान सम्मान हुआ। आप सब जो नए एडमिशन है, आप सबका स्वागत है। मेरे हिसाब से बात को यहीं पूरा करें। कुछ और दिखाना है बच्चों को? कुछ चीज है क्या आपके पास? जरा एक स्लाइड दे के आए हैं, थोड़ी सी आज के टाइम में लाइव चल रहा है क्या? तो लाइव के बाद में बात करें इस पे। थोड़ा सा सिस्टम की ग्रोथ दिखाता हूं आपको, सिस्टम कैसे काम कर रहा है अपना। जेईई मेन 2026, देखो दोस्तों, 2023 में टेबल निकालना पता होना चाहिए। 2023 में 10,000 में अपना 8 बच्चा था जेईई मेंस में, 24 में 11 हुआ, 25 में 15 हुआ, और इस बार ये 2026 में पहले 10,000 में ये 20 बच्चा, ताली बजाए हमारी टीम के लिए, 20 बच्चा, यानी 8 से 20 पे बढ़ के अब 3 गुना बढ़े हैं। और ग्राफ को देखो तो 25,000 के ग्राफ को बना रखा है। 23 में 30 था, फिर 38 हुआ,
फिर 66 है, और इस बार 78 स्टूडेंट है दोस्तों जिसकी रैंक जेई मेन में 25,000 के नीचे है। एक बार ताली बनती है बस पूरी टीम के लिए। फिर अपन टॉपर की बात करें, 25 वर्ष से 26, तो 2025 का टॉपर था हमारा 99.90 पे, और इस बार हमारा टॉपर है 99.94 पे। यहां भी ताली बनती है बच्चे के लिए। लास्ट ईयर 99.5 से ऊपर 10 बच्चे थे, इस बार 11 है। 99 पे लास्ट 28 थे, आज 46 बच्चे हैं। ताली बनती है जोरदार। 28 के हम लोग 46 हुए हैं। और लास्ट 98 की बात करें तो लास्ट 82 थे, वहां भी बढ़ के 99 हुए। सिस्टम हर जगह ग्रो कर रहा है, सिस्टम हर जगह ग्रोथ कर रहा है। एक स्लाइड है वो आखिरी दिखाऊंगा लाइव बंद करने के बाद। ये कुछ स्लाइड्स थी रिजल्ट को, ये आज जेई की बात ही कर रहे हैं, सारा फंक्शन आपका जेई के लिए है। ओके, ये कुछ बात आपके लिए थी। ठीक है डियर, मस्त रहना। हजारों लोग यहां संस्था में आपके लिए काम कर रहे हैं। आपकी बिल्डिंग पे एक बिल्डिंग इंचार्ज होता है, हर बिल्डिंग पे एक फ्लोर इंचार्ज होता है। आपको कभी कोई दिक्कत आए आप उनसे मिलें, बात करें, मेरे टीचर से मिलें, मेरी टीम से मिलें। जिस बंदे से आप मिलोगे वो आपकी समस्या समाधान करेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वायरमेंट है, घर से निकलो तो जैसे मैं पहन के खड़ा हूं, यूनिफॉर्म कार्ड गले में आपके पास हो। ये कार्ड मैं यूनिफॉर्म में भी इसके बिना आ सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा, डायरेक्टर यहाँ का, पर मैं हमेशा से रहता हूं। जैसे यूनिफॉर्म पहनता हूं, कार्ड गले में आता है ना, तो आप हजारों बच्चे, आप और हजारों मेरी टीम के लोगों की जिम्मेदारी आती है कि यार हजारों टीम के लोगों की और हजारों बच्चों की जिम्मेदारी श्रवण तेरे कंधे पे है, इसलिए बोध होता जिम्मेदारी का। ये बात सीखी मैंने एक पुलिस ऑफिसर से। मैंने कहा सर आप वर्दी और बिना वर्दी होते कितना फर्क होता है? उन्होंने कहा श्रवण भाई पूरा फर्क पड़ता है। जब बिना वर्दी होते तो लगता है ठीक है यार एक सामान्य नागरिक है, लेकिन जैसे वर्दी पहनते और जूते की रस्सी बांधते हैं ना, उस समय अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें ईश्वर ने इस समाज की सुरक्षा के लिए जिम्मा दिया है और मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है कि समाज के हर पीड़ित व्यक्ति की सहायता करूं और समाज में कहां बदमाशी है जो भी है उसको खात्मा करूं। तो वो आप में होना चाहिए। जब आप सुबह यूनिफॉर्म टी शर्ट पहन रहे होते हैं, कार्ड गले में हो, तो मेडिकल वालों आपको लगना चाहिए कि हॉस्पिटल जा रहा हूं और स्टेथोस्कोप मेरे गले में डाल रहा हूं, इस भाव के साथ आओ। आईटी वालों तुम्हें लगना चाहिए कि मैं मेरी किसी कंपनी में, मेरे खुद के सीईओ के रूप में मेरी कंपनी में, ये फीलिंग पैदा करनी पड़ेगी आपको। फीलिंग पैदा होती है आप में। यदि भाव ही नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एक ऑफिसर बनूंगा। और एक बात और सुन लो रे, डिग्री के बाद मैं देखता हूं चाहे नीट हो जेई हो, बहुत से बच्चे डिग्री के बाद आजकल तैयारी करते यूपीएससी की, जैसे आईएएस बनता, आईपीएस बनता है। अभी समर की शादी में मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट आए जो आईएएस आईपीएस हैं, उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा बॉस बच्चों को आप कहोगे अभी से तो डिग्री के बाद ये बहुत अच्छा कर लेंगे। करीब करीब सीएलसी के 30-35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, आरएस आरपीएस है, आरएस है, बड़ी संख्या में बच्चे सफल है। तो आप ये मत मानना कि एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर ही बने, आप उधर जा सकते हैं। जैसे हमारे हीरा पूनिया है, वो डॉक्टर थे, आज आईआरएस है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं। मुकेश काजला है जो आज आईएएस है। मैं जैसे सादिया कार्ड देने के लिए दिल्ली गया, गजेंद्र शेखावत साहब जो मंत्री हैं तो उनके आईएएस साथ रहते हैं, तो वहां जैसे क्या हमारे विशाल गुप्ता जी मिल गए मेरे को। विशाल गुप्ता सीएस स्टूडेंट रहे, वो आईएएस हैं। तो उसमें मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि मेरा खुद का स्टूडेंट, मुझे मंत्री महोदय अच्छे मित्र है मेरे। तो मैंने कहा साहब मारो चेलो, बोले साहब बिल्कुल मैं आता है बता दी कि साहब पढ़ेगा श्रवण जी पढ़ेगा। तो बड़ी खुशी होती है। मैं ये कहता हूं कि आप डॉक्टर बने, आईटी बने, एक चांस आप, एक नया एक दे रहा हूं, एक चांस आप जिंदगी में यूपीएससी जरूर देना यार। मैं सच बता रहा हूं, उसमें बहुत स्टेटस होता है, समाज के बहुत काम आ सकते हो, समाज की बहुत आप सेवा भी कर सकते हैं। डॉक्टर अच्छी कर सकता है कंपनी, लेकिन वो भी एक उसका भी अपना एक रुतबा उसका, ये मैंने महसूस किया, एक अपना रुतबा होता है उसका, ये भी करना चाहिए। इसको भी आप दिमाग पे सेट करना, बोस ने कहा था उस दिन। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा रोज का हनुमान चालीसा करते हैं, उसके बाद हम हमारी बात को पूरा करेंगे। आप एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए भी, जय वालों के सम्मान तो हमने 98% किया ना भैया, लेकिन 1.5 लाख का समीर भी 8,000 की रैंक पे आया है। तो अन्य जो बच्चे हैं जेई वाले, वो सब ताकत लगा दें, सुबह 7:30 से लेकर रात को 11:30 बजे तक सीएलसी के कैंप को उनको फॉलो करते जाएं। ओके, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुझार,
वरन रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जय कपीस तिहु लोक रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केस हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जने शंकर सुमन केशरी नंदन। तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज कर बेको प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सब लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर रघुपति की ने बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम सहस वदन तुम रो यश गावे। अस कहीं श्रीपति कंठल सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि को विद कहीं सके तुम उपकार सुग्रीव ही की। राम मिलाए राज्य पद दी तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग युग सहस्त्र योजन पर भानु। लीन्यो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलदि लांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को आपन तेज सहारो। आपे तीनों लोक हाँपते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुन नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल और मनोरथ जो कोई ला। सोई अमित जीवन फल चारों युग पर ताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिस अंत जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित नहीं धरहे हनुमत से ही सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी। तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय में डे। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनु। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। तो एक